बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में हमारे कल 5 विषय हो चुके हैं। भजन किसका करें, कर्मकांड, यज्ञ अर्थात हवन, और ब्रह्मचर्य और गायत्री। आज हमारा विषय होगा युग धर्म। तो उससे पहले चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, सुकृतिनः अर्थात उत्तम नियत कर्म जिसके परिणाम में श्रेय की प्राप्ति हो उसको करने वाले, अर्थार्थी अर्थात सकाम, आर्तः अर्थात दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है। इन चारों प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16। आज हमारा विषय है युग धर्म। परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज का कृपा प्रसाद स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी का प्रवचन। युग धर्म। युग धर्म साधना के 4 सोपान हैं, ना कि 4 प्रकार के धर्म। साधक को इन्हीं 4 सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है। युगों का उतार चढ़ाव मन के अंतराल में होता है, सब में इसकी व्यवस्था है। स्वामी अड़गड़ानंद महाकुंभ के अवसर पर चंडी द्वीप हरिद्वार में दिनांक 18/4/86 की जनसभा में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी का प्रवचन। युग धर्म। बंधुओं, समाज में आए दिन सुनने को मिलता है घोर कलयुग आ गया है महाराज, अब धर्म कर्म कैसे होगा। उनकी मान्यता है कि सृष्टि के आदि में कभी सतयुग था। जिस समय वेदों का आविर्भाव भारत में होता है उस समय लोग धार्मिक होते हैं तथा त्रेता द्वापर और कलयुग तक क्रमशः वेद गंगा और धर्म का ह्रास होते होते वे इस मृत्युलोक से ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। 4,32,000 मानव वर्षों का कलयुग, इससे दूना द्वापर, कलयुग का तिगुना त्रेता और चौगुने मानव वर्षों का सतयुग। यह सब मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही लंबी रात को एक कल्प कहते हैं। 71 महायुगों अर्थात 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है, जिसमें देवराज इंद्र और मनु आदि जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी भी काल कवलित हो जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर के अंत में खंड प्रलय होता है। 31 पदम 10 नील 40 खरब मानव वर्षों में एक ब्रह्मा पदधारी बदल जाते हैं। ब्रह्मा की 1000 गुनी आयु विष्णु की और 12 लाख विष्णु की आयु अर्थात 44,78,976 महाशंख मानव वर्ष भगवान शिव की आयु मानी जाती है। जितने समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडोदरी ब्रह्मशक्ति जगदम्बा एक बार पलक झपकाती हैं, उतने समय में भगवान शिव 1 खरब 50 अरब बार अपनी पलक झपकाकर ब्रह्मांड का संपूर्ण प्रलय करके ब्रह्म में लय हो जाते हैं और इसी क्रम में पुनः सृष्टि का आविर्भाव होता है। इस प्रकार की काल गणना देवी मीमांसा, देवी भागवत, शक्ति रहस्य, मार्कंडेय पुराण, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिसका निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि युगों के आरोह अवरोह के साथ मनुष्य की क्षमता घटती बढ़ती रहती है। वह चाहते हुए भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक युग के धर्म अलग अलग निर्धारित हैं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी दृष्टिगोचर होता है। गीता में भी भगवान युग युग में अवतार लेने की बात कहते हैं। जब कलयुग में धर्म का उत्तरोत्तर ह्रास ही होना है, तब धर्माचरण का प्रयास ही क्यों किया जाए। अतः आइए इस प्रश्न पर विचार करें कि युग है क्या। हमारे पूर्व मनीषीगण इस संदर्भ में क्या कहते हैं। जहाँ तक रामचरितमानस में कलयुग महिमा गायन का प्रसंग है, उस पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कभी सतयुग था और आज कलयुग आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कागभूषुंड जी ने अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत प्रस्तुत करने के क्रम में मलमूल कलयुग का वर्णन जिन शब्दों में किया, ठीक उसी शब्दावली और उन्हीं लक्षणों का उल्लेख गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में असंत लक्षण तथा बालकांड में रावण की उत्पत्ति और निशाचरों के आतंक के अवसरों पर किया है। कलयुग में सब नर काम लोभ रत क्रोधी होते हैं, तो
अशंत अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ परायण होते हैं। दोनों एक ही बात है। कलयुग में परत्रिय, लंपट, कपट, सयाने लोग होते हैं तो असंत, परद्रोही, परदार रत, परधन पर अपवाद है। इसी प्रकार निशाचरों के आतंक के समय बाढ़े, खल, बहु, चोर, जुआरा, जे लंपट, परधन, परदारा का साम्य देखने को मिलता है। छिटपुट स्थल तो अनेकों हैं, किंतु उपर्युक्त 3-4 स्थलों पर गोस्वामी जी ने कलि के गुण धर्म पर प्रकाश डाला, कलयुग के अनेक लक्षण बताए। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। इसी प्रकार नारी बिवस नर सकल गुसाई, नाचे ही नट मर कट की नाई, मातु पिता बाल कन्हि बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात इत्यादि 50 लक्षण गिनाए और अंत में निर्णय देते हैं कि ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कलयुग माही। अर्थात ऐसे अधम मनुष्य सतयुग और त्रेता में तो होते ही नहीं, द्वापर में कुछ होते हैं और कलयुग में झुंड के झुंड होते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सतयुग और त्रेता में अधम मनुष्य होते ही नहीं थे? ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि सतयुग में हिरण्यकशिपु नाम के एक नरेश हुए। अपनी वेधशाला में उन्होंने ऐसा आविष्कार कर लिया कि वे ना दिन में मरे, न रात में मरे, न अष्ट शस्त्र से मरे, न पशु पक्षी से मरे और ना मानव देवता से मरे। जब उन्होंने देखा कि हमें मरना ही नहीं है, फिर भगवान की क्या आवश्यकता, अतः उन्होंने घोषणा करा दी कि मैं ही भगवान हूँ, जो भी मुझसे भिन्न किसी भगवान का नाम ले उसे मृत्यु दंड दिया जाए। अपने सिद्धांत का वह इतना कट्टर था कि इकलौते पुत्र प्रहलाद को भी क्षमा नहीं कर सका। प्रहलाद को भी फांसी पर चढ़ा ही दिया। मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान यदि एक मासूम बच्चे का भी स्पर्श कर दें तो संसार में कोई शक्ति नहीं जो उसे मिटा दे। प्रहलाद के माध्यम से उस युग में भक्ति की एक लहर सर्वत्र दौड़ गई। इस प्रकार उस सतयुग में भी ऐसी परिस्थिति आई कि धर्म की चर्चा मात्र करने पर मृत्यु दंड का विधान था। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे अधम मनुष्य कृतयुग त्रेता नाही, सतयुग और त्रेता में होते ही नहीं। जब उसी सतयुग में ऐसे भयंकर लोग हुए कि भगवान का मात्र नाम लेने पर फांसी की सजा सुना देते थे, आज कोई फांसी तो नहीं देता। बहुत हुआ तो 10 लोग छींटाकशी करेंगे कि बड़े भक्त बने हैं, किंतु उतने ही प्रशंसक भी मिलेंगे कि दादाजी महात्माओं के यहाँ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, चौथेपन की यही शोभा है इत्यादि। आइए उस त्रेता पर दृष्टिपात करें जिसका इतिवृत्त मानस में चित्रित है। त्रेता में भी अधम नहीं थे। रावण धर्म सुनई जो काना, आपने उठ धावई रहई न पावे। 2 चौपाइयाँ हैं छोटी छोटी। एक रावण धर्म सुनई जो काना और दूसरा आपन उठ धावई रहई न पावे। धर्म कहीं कानों से सुन भर पाता तो बौखला कर स्वयं चल पड़ता था। धर्म को नष्ट करने के लिए सेना भेज देता था। अधर्मियों को नष्ट करने की आज्ञा नहीं थी, केवल धर्म को ही निर्मूल करने की योजना थी। चोर डाकुओं को नष्ट नहीं करना था, बल्कि राम राम कहने वालों को नष्ट करने का आदेश था। ऋषि महात्माओं से रक्त के रूप में कर वसूल किया जाता था। उनका अपराध मात्र इतना था कि भगवान का चिंतन करते थे। गुप्त रूप से निशाचरों की टुकड़ियां चला करती थी जो धार्मिकों को मौका पाते ही मार कर चट कर जाती थी। बनवासी राम जब चित्रकूट से आगे बढ़े तो नरकंकालों का एक पहाड़ मिला। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनिन लागी अति दाया। हड्डियों का विशाल संग्रह देख भगवान राम ने मुनियों से पूछा कि ये नर कंकाल कैसे हैं। मुनियों ने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं,
जानते हुए भी क्यों पूछते हैं? परंतु जब आप पूछते ही हैं तो बताना ही होगा। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, यह उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। आज आप नाम तो ले सकते हैं, कोई इसके लिए टैक्स तो नहीं लेता। वेद पुराण कहने पर देश निकाला तो नहीं मिलता। संसार भर तो रावण के वश में था, तो देश निकाला का मतलब इस लोक से छुट्टी। वेद पुराण कहने पर आज कोई मार तो नहीं डालता। उस समय युग कौन सा था? त्रेता। और गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे अधम खल कृतयुग और त्रेता में होते ही नहीं थे। कली का एक लक्षण, अन्य लक्षण त्रेता के संदर्भ में ही देखें। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। उस त्रेता में शूर्पणखा विधवा ही तो थी। उसका पति विद्युत जिह्व युद्ध में रावण द्वारा मारा गया, तो वह उलाहना देते हुए बोली कि तू मेरा भाई है या शत्रु, तूने मुझे विधवा बना दिया। रावण ने सांत्वना देते हुए कहा, बहन मुझसे तो अवश्य भूल हुई, किंतु हमारी जाति की स्त्री भी क्या कभी विधवा होती है? हम हजारों स्त्रियां रखते हैं, तुम हजारों पुरुष रख सकती हो। भाई खरदूषण के साथ जाओ और जन स्थान में मनचाहा विचरण करो। इसी उद्देश्य से पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जब वह राम के समक्ष पहुंची तो रूप स्वरूप बनाकर मुस्कुराकर बोली, मन माना कछु तुम ही निहारी, तुम बहुत सुंदर हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, काम चल जाएगा, इसीलिए तो अभी तक कुमारी हूँ। जबकि एक भी कुकर्म उससे छूटा नहीं था। शूर्पणखा जैसी अधापतिता आज तो नहीं पाई जाती। फिर भी गोस्वामी जी की उक्ति है कि त्रेता में ऐसे अधम नर होते ही नहीं थे। फिर जब त्रेता में अधम नर थे ही नहीं तो राम को लड़ने की आवश्यकता क्या थी? उनका चरित्र ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि त्रेता में भी अधम खलों का अस्तित्व था, और केवल अस्तित्व ही नहीं था वरन उनके अत्याचारों से धरती भी आकुल हो उठती थी। वास्तविकता तो यह है कि आज से भी अधिक अधम नरों का अस्तित्व उस युग में पाया जाता था। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? युग धर्म युग कहते हैं दो को, स्त्री पुरुष, भला बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख, सब दो ही तो हैं। किंतु नहीं, ये प्रकृति के ही दो पहलू हैं। प्रकृति में स्थित सारा जीव जगत अचेत है, प्रसुप्त है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, केवल संयमी पुरुष जाग जाता है। जिस दिन से वह जाग जाता है उस दिन से वह परम तत्व परमात्मा के सामने हो जाता है। एक ओर वह संयमी पुरुष, दूसरी ओर परमात्मा, यही है युग। उस दिन से वह परमात्मा संभालने लगता है, आत्मा से संचालक हो जाता है। उसी दिन से युग धर्म की शुरुआत हो जाती है। समाज जिसे युग के रूप में जानता है वस्तुतः वह काल गणना है, धर्म नहीं। काल अनंत है, असीम है, सृष्टि अनादि है और इसी प्रकार अबाध गति से चलती रहती है। जीव कब से आया, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न पर माथापच्ची करना गौतम बुद्ध ने भी अनावश्यक समझा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयनादि उभावपि, अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। कब से यह चल रहा है यह प्रश्न ही नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के अनुसार सृष्टि सदा से ही इसी प्रकार चलती रही है। किंतु पुराण और स्मृति ग्रंथों में इस तथ्य को ना समझ पाने के कारण सृष्टि प्रकरण को रेखांकित करने का असफल एवं अनावश्यक प्रयास किया गया है। पाश्चात्य विद्वान भी सभ्यता के विकास क्रम के आधार पर सृष्टि का तिथि क्रम निश्चित करने के प्रयास में लगे हैं, किंतु सभ्यता भी इसका मापदंड नहीं है। पहले कभी लोग पेड़ों पर रहे जंगली पशुओं की तुलना में सभ्य होते गए, बुद्धि बल पर आकाश और समुद्र में तैरने लगे, आरोह के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा मानव कभी कभी युद्ध की विभीषिकाओं से अभिशप्त हो उठा, जन धन एवं संचित ज्ञान राशि तिरोहित हो गया। एक दीपक यहाँ जल रहा है तो दूसरा उत्तरी ध्रुव पर मनुष्य को देखने के लिए तरसने लगता है। इतिहास अपने को दोहराता है। पुनः प्राकृतिक जीवन जीने के लिए लोग विवश हो जाते हैं। उत्तरोत्तर विकास हो जाने पर पुराने लोगों को असभ्य कहा जाता है। इसी प्रकार यह काल अबाध गति से उत्थान और पतन देखता चला आ रहा है, किंतु जिस दिन से युग धर्म का सूत्रपात आपके हृदय में हो जाता है
उस दिन से यह असीम काल ससीम हो जाता है। उस दिन से यही काल गणित पर चढ़ जाता है। काल कटने और घटने लगता है। काल का पार पार लिया जाता है। मरण धर्म मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। अकाल पुरुष अमृत तत्व परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। युग धर्म क्या है, यह कहाँ होता है, कैसे होता है, इसे स्पष्ट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित्य युग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सभी युगों के धर्म सबके हृदयों में होते हैं। कैसे होते हैं? राम माया की प्रेरणा से होते हैं। राम माया, आत्म माया, योग माया इत्यादि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ये शब्द। और इसी का दूसरा नाम विद्या है। युग धर्म का श्री गणेश राम माया की प्रेरणा से है। जब तक राम माया जागृत नहीं है तो युग धर्म अभी आरंभ ही नहीं हुआ। यह राम माया या विद्या क्या है, देखें। राम माया, जब भगवान राम वनवास काल में पंचवटी में कुटी बनाकर विश्राम कर रहे थे, उसी समय लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। लक्ष्मण ने छलहीन होकर कुछ एक प्रश्न किया कि माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ज्ञान वैराग्य क्या है, और वह कौन सी भक्ति है जिससे आप प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार 5-7 प्रश्न किया। तब भगवान राम ने कहा कि थोरे मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मनि मन मति मन चितलाई। मैं संक्षेप में ही कहता हूँ, मन और बुद्धि लगाकर सुनिए। मैं अरु मोर तोर ते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं हूँ, यह मेरा है, तू है, तेरा है, यही माया है जिसने चराचर को पराधीन कर रखा है। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इस माया के 2 भेद हैं, एक विद्या, दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या अत्यंत दुष्ट है जिससे विवश होकर जीव भवकूप में पड़ा है। और एक रचई जग गुण, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल जाके, निज बलता के। दूसरी विद्या है जो संसार को रचती है, सजाती है और गुण बस जाके अर्थात गुण जिसके वश में हैं, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों को नियंत्रित करती है। किंतु यह विद्या है प्रभु प्रेरित। जब तक प्रेरक के रूप में प्रभु खड़े नहीं हो जाते तब तक वह विद्या आती ही नहीं। स्वयं में उसका अपना कोई बल नहीं है, वह तीनों गुणों को संयत करके गुणों से पार कर देती है। किंतु संभव तभी है जब प्रेरक के रूप में प्रभु स्वयं जागृत हो जाए और आप उन्हीं के निर्देशन में चलने लगे। जिस दिन से इस विद्या का आविर्भाव होता है उसी दिन से आपके अंतःकरण में युग धर्म शुरू हो जाता है। स्वामी और सेवक आमने सामने हो जाते हैं। इससे यही युग है। कभी सतयुग था और आज कलयुग है, जैसी भी कोई बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं नित्य युग धर्म हो ही। युग धर्म नित्य ही होते हैं। एक ही समय में कोई सतयुगी तो दूसरा कलयुगी हो सकता है। यह कैसे जाना जाए कि कौन सा युग कार्यरत है, इस पर कहते हैं तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। जब तामसी गुण का बाहुल्य हो, तमोगुण का बाहुल्य हो, चारों ओर बैर विरोध हो, तो यह कलयुग का प्रभाव है। ऐसी परिस्थिति में वह चिंतन का आरंभ कहाँ से करें, इस पर बताते हैं कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। भगवान की लीला गायन करो और सेवा करो, भाव का था पा जाओगे। साधना और सूक्ष्म हुई, साधक का स्तर और उठा तो बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। राजसी गुण का बाहुल्य हो, कुछ सात्विक गुण हो और कुछ तामसिक गुण भी जीवित हो, मन में हर्ष और भय हो, दुविधाजनक स्थिति बनी हो, तो द्वापर श्रेणी का युग धर्म है।
उस समय द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। वह भगवान के पद को पूजने, चरणों में सुरत लगाने का यत्न तथा उन चरणों के चिंतन का प्रयास करता है। ध्यान तो लगेगा नहीं, क्योंकि मन में दुविधा लगी है, बस अभ्यास करने की क्षमता होती है। ऐसा करके वह भव सागर से पार हो जाता है। किंचित और परिपक्व होने पर सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता करि धर्मा। सत्वगुण बहुतायत में है, कुछ राजसी गुण जीवित है, तामसी गुण समाप्त हो चुका है। सब प्रकार की सुख समृद्धि यह त्रेता का धर्म है। इस परिस्थिति में भजन किस स्तर का होता है? त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, हरिहि समर्पि करम भव तरहीं। विविध यज्ञ, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन और यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ, अर्थात यज्ञ श्रेणी वाले जप का उतार चढ़ाव हर श्वास पर होता है। अतः श्वास प्रश्वास का यजन, और इसी प्रकार गीता में ईश्वर प्राप्ति के निमित्त जिन यज्ञों की चर्चा है उन सब की उसमें क्षमता रहती है, सभी क्रियाएं उसमें जागृत रहती हैं। दीर्घकाल के अभ्यास से चलते चलते साधना और सूक्ष्म हो गई तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। पहले बताया था कि राम माया या विद्या गुणों को संयत करती है। उसी विद्या अर्थात प्रभु प्रेरित विद्या की देन है कि अब 2 गुण सर्वथा शांत हो गए हैं, केवल सात्विक गुण मात्र शेष बच रहा। अनुभवी उपलब्धि है, वह बुद्धि से कोई काम नहीं लेता। आकाश से जो शब्द मिलता है, कौन से आकाश से? हृदय आकाश से, उसके सहारे चलने की क्षमता वाला विज्ञानी है। विषमता उनमें से समाप्त हो गई, समता है। यह सब सतयुग का प्रभाव है। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति करता क्या है? उसके चिंतन का मापतौल क्या है? तो कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। इस स्तर पर सभी योगी होते हैं, ईश्वरीय निर्देशों पर चलने वाले विज्ञानी होते हैं। सहज ही हरि के ध्यान में लौ लग जाती है और वह भव का पार पा जाता है। आज आपका ध्यान नहीं लगता, उस युग की योग्यता में सहज ही ध्यान की स्थिति रहती है, वह भव का पार पा जाएगा। उपर्युक्त विवेचन से लगता है कि जैसे 4 भवसागर हों, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। भवसागर तो एक ही है। भव अर्थात पैदा होना, जन्म और पुनर्जन्म, आवागमन का चक्कर, यही है भवसागर। यही एक भवसागर को पार करने के लिए चिंतन पथ को 4 श्रेणियों में बांटा गया। उन्हें ही कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग इन शब्दों से संबोधित किया गया। आरंभ में तामसी गुण का बाहुल्य रहता है, उस समय भव का थाह मिल जाता है। लीला गायन से, नाम जप से, दीर्घकाल तक सेवा चिंतन चलते रहने पर वही साधक द्वापर श्रेणी में परिणत हो जाता है। कलयुग से सीधे भवसागर से पार नहीं होंगे, बल्कि द्वापर में प्रवेश मिलेगा। मन के अंतराल में पद पूजा की क्षमता आ जाएगी। वही साधन और सूक्ष्म हुआ तो त्रेता में ढल जाता है। उस समय श्वास प्रश्वास का यजन, ईश्वर के कर्मों का समर्पण करने की योग्यता हम में स्वाभाविक होगी। चिंतन और सूक्ष्म हुआ तो वही पथिक ध्यान और समाधि की क्षमता वाला हो जाता है। जब लगाना चाहेंगे, जिस क्षण लगाना चाहेंगे, मन तुरंत स्वरूप को पकड़ लेगा, केंद्रित हो जाएगा। प्रत्येक समस्या का हल बुद्धि से न होकर ईश्वर के निर्देशन पर आधारित होगा। ऐसा करके वह भवसागर को पार हो जाएगा। इस प्रकार युग धर्म एक ही साधक के 4 सोपान हैं, ना कि 4 प्रकार के धर्म या 4 भवसागर। एक ही साधक को 4 सोपानों से गुजरना पड़ता है। गीता में इन्हीं को 4 वर्ण कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इन्हीं 4 को अति उत्तम और उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणी के साधकों के रूप में बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में उत्तम के अस वश मन माही
माताओं के माध्यम से इन्हीं चारों युग धर्मों का निरूपण किया है। युग धर्म वहीं तक चलते हैं जब तक ईश्वर अलग हैं, हम अलग हैं। साधन पराकाष्ठा पर पहुंच जाने पर युग धर्म और उनकी केंद्र भूमि दोनों शांत हो जाते हैं। मन में प्रवाहित तीनों गुणों का भी विलीनीकरण राम माया द्वारा हो जाता है। यही त्रिगुणातीत या गुणों से ऊपर उठ जाने की अवस्था है, जिसका चित्रण गीता में है। यही राममयी स्थिति है। जानत तुम ही होई जाई। इसीलिए युग धर्म का कार्य भी पूर्ण हो जाता है। काल धर्म व्याप ही नहीं ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। सारांशतः युग कहते हैं दो को। मानस के अनुसार विद्या की जागृत होती ही स्वामी संचालक है, सेवक चलने वाला है। स्वामी सेवक आमने सामने है, यही हैं दो। उसी दिन से युग धर्म की शुरुआत होती है और काल जो अनंत है उनके अंत की गणना शुरू की जाती है। काल का बंधन कटने लगता है और इस सात्विक गुण के समन के साथ ही युगों का अंत हो जाता है। प्रकृति शांत हो गई तो पुरुष ही शेष बच रहा और उसकी अनुभूति के साथ ही सो जानई यही देव जनाही। जानत तुम ही हो जाई। उसे जानकर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। आत्मभाव परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस समय काल का क्रम युग भी समाप्त हो जाता है। जब दूसरा है ही नहीं, युग हो नहीं सकता। सहजे सहज अमानी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस युग पर बल दिया है कि संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। वस्तुतः प्रत्येक युग में इष्ट प्रत्यक्ष साथ देते हैं, तभी तो युग धर्म शुरू होता है। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है। निम्न श्रेणी अर्थात निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। तो आप कैसे प्रकट होते हैं, इसके पहले ही श्लोक में बताया है। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यम् आत्मायया। संभवाम्यात्म मायया। अजन्मा और समस्त भूत प्राणियों के स्वर में प्रवाहित होने वाला ईश्वर अव्यक्त होने पर भी आत्माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्व अधीन करके मैं प्रकट होता हूँ। कृष्ण कहते हैं ठीक वही बात जो मानस में है वही गीता में भी है। वहाँ कहते हैं विद्या गुणों को वश में करती है, यहाँ कहते हैं आत्म माया करती है। वास्तव में आत्मा की स्थिति दिला देने वाली विधि आत्म माया है। दूसरे शब्दों में वही योग माया है जो परमात्मा से जोड़ देती है, मिलन करा देती है, संसार के संयोग वियोग से रहित शाश्वत नैष्कर्म्य की परम सिद्धि को दिला देती है। इसी का तीसरा नाम विद्या है। यह विद्या संभव तब है जब भाविक भक्त के हृदय में भगवान स्वयं जागृत होकर रथी हों। इसलिए यहाँ उन्हीं का महत्व है। साधक केवल एक निमित्त मात्र होता है, उसके द्वारा जो पार लगता है उन्हीं प्रभु की देन है। इसी के लिए भगवान की ज़रूरत है। इन्हीं प्रेरणाओं से भगवान की पहचान है। योगेश्वर कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ संभवामि युगे युगे। जिस दिन से जागृत होते हैं उस समय तामसी गुण का बाहुल्य होगा। अभी तो यह जागा है, अतः बाहुल्य होगा। राजसी गुण का अल्प संचार होगा, सात्विक गुण प्रक्षुप्त होगा। इसी परिस्थिति में पथिक कलियुगीन है, अर्थात कलयुग का है, लेकिन आत्म माया जागृत है। वह गुण गायन से, सेवा और समर्पण से लग जाता है। यह लगता भी प्रेरक प्रभु की देन है। वह हर युग में आमने सामने खड़ा रहता है। यदि वह ना बताए तो अभी विद्या जागृत ही नहीं हुई, युग धर्म का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अतः बंधुओं, यह भूल जाएं कि आज कलयुग है या बहुत जल्द ही सतयुग आने वाला है। जैसा कि आजकल कथित धर्माचार्य कहते हैं, सृष्टि में युगों की कहीं कोई चर्चा नहीं है। संसार में केवल भारत में, और उसमें भी केवल हिंदू शास्त्रों में इसकी चर्चा है। केवल भारत में ही यह धर्म से संबंध रखने वाला भ्रम है। जब चारों युग सृष्टि के लिए बने हैं तो इन्हें सर्वत्र होना चाहिए था, किंतु ऐसा कहीं नहीं है।
भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इसका जो उल्लेख मिलता है, कल्याण पथ के नियम हैं। कल्याण पथ के नियमों को ना समझने के कारण केवल सामाजिक व्यवस्था देने वाले स्मृतिकारों ने इसे बाहर देखना शुरू किया, वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। उन्होंने एक घपला दे दिया कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, और फिर सज्जनों उससे दूना हो गया द्वापर, उससे तिगुना हो गया त्रेता, तो चौगुना हो गया सतयुग। यह एक बिना सिर पैर वाली बात थी जिसका अपने जीवन में प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग उन्होंने अपने सांप्रदायिक देवताओं की महत्ता बढ़ाने और आश्चर्य का सृजन कर निरीह जनता का भयादोहन करने के लिए किया। मानस का एक कथानक इसी मनोवृत्ति पर करारा व्यंग है, जिसमें राजा प्रताप भानु को मिलने वाले कपटी मुनि ने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्यजनक कहानी सुनाकर उनके साथ विश्वासघात किया। वास्तव में ऐसी कोई गणना नहीं है, इस गणना का कोई विधान नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, और आज सिद्धांतों में इसका कोई समर्थन नहीं है। मनुस्मृति तथा पराशर स्मृति दोनों ही समकालीन हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों गौतम बुद्ध के आगे पीछे लिखी गई हैं, किंतु पराशर स्मृति कहती है कि मनुस्मृति तो सतयुग के लोगों के लिए थी, कलयुग के लिए तो यही पराशर स्मृति ही प्रमाण है। इन स्मृतिकारों को यह भी ज्ञान नहीं है कि युग रहते कहाँ हैं। वास्तव में इन युगों का उतार चढ़ाव मन के अंतराल में होता है, सब में उसकी व्यवस्था है, सब उसके पात्र हैं, सभी युग के लिए ही हैं, और आपको ही क्रमशः चलकर इन युगों का परिणाम पाना है। बुध युग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। मानस की चौपाई है। विवेकी पुरुष युग धर्म को मन के अंतराल में जानता है, तन में नहीं, बाहर समाज में नहीं, सूर्य चंद्रमा नदी और पहाड़ों वाली धरती में नहीं, मन में ही इसकी जागृति संभव है। इसीलिए विवेकी पुरुष अधर्म का त्याग करके धर्म में अनुरक्त हो जाते हैं। मन में ही इसकी जागृति संभव है, इसलिए उस प्रभु का संचार तथा उनकी प्रेरणा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार युगों को जागृत कर और क्रमशः चारों युगों को पार करके परम भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अब रही इन युगों के सामाजिक उपयोग की बात, तो व्यक्ति से ही समाज बनता है। यदि आप समाज का वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो सभी मिलकर सत्य के लिए प्रयास करें। जब बहुमत में सत्य प्रधान लोग होंगे तो वातावरण में सत्य समा जग जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया है। जब बहुमत में सत्य प्रधान लोग होंगे तो वातावरण में सत्य समा जाएगा, अतः सतयुग स्वतः आ जाएगा। समाज में आप परम कल्याण के सृष्टा कहलाएंगे, लोक कल्याण भी होगा और स्वयं तो कल्याण भाजन होंगे ही। अनुभवी अंतस प्रेरक महापुरुष द्वारा ही युग धर्मों का पार पाने का विधान है, अतः किसी अनुभवी तत्वदर्शी महापुरुष के लिए अंतःकरण में सदैव शोध तथा सत्य की लालसा रखें। ओम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।